सागर शहर में इन दिनों गैस सिलेंडर की किल्लत से आमजन के साथ साथ व्यापारी वर्ग भी काफी परेशान नजर आ रहा है। विशेष रूप से होटल, मिष्ठान और चाट के कारोबार से जुड़े दुकानदारों के सामने कामकाज चलाना चुनौती बन गया है। गैस की कमी के चलते कई व्यापारियों ने अब वैकल्पिक व्यवस्था अपनाना शुरू कर दिया है। मिष्ठान दुकानों में जहां डीजल से चलने वाली भट्टियों का उपयोग किया जा रहा है, वहीं चाट और नाश्ते की दुकानों पर कोयले की भट्टी का सहारा लिया जा रहा है ताकि कारोबार प्रभावित ना हो। व्यापारियों का कहना है कि गैस की नियमित आपूर्ति नहीं होने से उन्हें अतिरिक्त खर्च और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ग्राहकों की मांग और कारोबार को जारी रखने के लिए वे मजबूरी में इन वैकल्पिक तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। आज 3 बत्ती स्थल पर प्रहलाद की दुकान है जहां चाट का ठेला लगता था और गैस के सिलेंडर ना मिलने के कारण ये 2 दिन से ठेला नहीं लगा पा रहे हैं। हाँ, उनसे हम मनुष्य से बात करेंगे कि क्या अभी तुमने कौन सी व्यवस्था की है जिसके कारण आप दुकान चला सको। मैंने कोयले की भट्टी की व्यवस्था की है। आज एक व्यवस्था की, उसको बनाया है। हाँ, 1300 रुपए की भट्टी लाए हैं नए बाजार से 1300 रुपए की भट्टी लाए, आज ये तैयार किया है। हाँ। कल से मैं चालू कर दूंगा। ये दिन फिर से वापस आ गया जो भट्टी से एक बनता था। हाँ, समोसा हुए। हाँ, पहले भट्टी से ही बनता था, लेकिन गैस की प्रॉब्लम है, फिर आ गए आप। अब आपको गैस की जरूरत नहीं है। हाँ, अब गैस की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, गैस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, भट्टी से ही काम चलाएंगे। तो कुल मिला के कहना है कि जिस प्रकार से देश में गैस की किल्लत चल रही है और गैस की किल्लत को लेकर जनता को जो सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, वो सिलेंडर ना मिलने से अब उन्होंने अपनी एक व्यवस्था बनाई है और ये भट्टी का निर्माण किया और भट्टी की जो लागत आई है करीब 1300 रुपये आई है। अब उनका कहना है कि हमें गैस की जरूरत नहीं है, हम भट्टी से ही अपने चाट का ठेला चलाएंगे। सागर से राकेश तिवारी, खबरदाता न्यूज़। सागर में चौधरी मिष्ठान है और गैस की किल्लत चल रही है, जिसको लेकर उनको परेशानी हो रही थी। दुकान खोलने के लिए उनकी मिठाई नहीं बन पा रही थी। उन्होंने एक व्यवस्था की है और वो व्यवस्था आपको हम सामने दिखा सकते हैं। ये भट्टी है और ये भट्टी जो है डीजल से चलती है। इसमें डीजल भरा हुआ है, आप देख सकते हो। ये डीजल है। ये डीजल जब इसमें भर दिया जाता है तो ये भट्टी जो होती है वो चालू हो जाती है। ये चालू हो जाती है और इससे ही मिठाई बनाई जा रही है। तो उनका कहना है कि जब तक गैस की समस्या चल रही है तो हम अपने को जो भट्टी का उपयोग करेंगे और भट्टी से ही जो हम अपने ग्राहकों के लिए मिठाई का, मिष्ठान का वितरण करते रहेंगे। हमें गैस से अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि अभी युद्ध जो आया है विश्व में, उसके कारण गैस की किल्लत हुई और भारत सरकारी विवश हो गई, तो उसने कामर्शियल गैस एकदम बंद की है। तो अब या तो 2 अपने पास कदम थे, या दुकान बंद कर दी जाए या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। तो अभी पूर्व में जब ये गैसों की सप्लाई उतनी नहीं होती थी कामर्शियल, तब ये भट्टी डीजल की काम आती थी, वो वापस फिर से हमको वापस करना पड़ी और उससे मिठाई बनना चालू कराना पड़ा, जिससे हमारी दुकानदारी चलती रहे। और अभी सरकार के साथ हम सहयोग भी कर सकें कि जब तक ये किल्लत है तब तक हमारा सहयोग इस तरह चलता रहे। और क्योंकि कल कलेक्टर साहब के साथ कि यहाँ से आदेश हुए थे कि अब कोयला भी आप उपयोग कर सकते हो, तो हमने कोयला की भट्टी भी उसको चालू कर दी है बाहर से, कि अभी कम से कम भले आधा प्रोडक्शन हो पर दुकान चलती रहे और ग्राहकों को सामान मिलता रहे। ये हमारा उद्देश्य है। और भारत सरकार चूंकि खुद विवश है इस मामले में, तो हम लोग यही सहयोग कर सकते हैं उनके साथ में कि गैस का उपयोग बंद करके इसको अभी फिलहाल में ले लें। समय टाइम बीइंग, जब तक जैसे ही किल्लत खत्म होगी, सरकारी सप्लाई चालू होगी, तो फिर गैस से काम चालू होगा। तो धन्यवाद है जी। जब तक गैस की किल्लत चल रही है और प्रशासन तो बोल रहा है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, पर जनता मान नहीं रही है। जनता का कहना है कि हमें गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा माहौल बिगड़ा हुआ है और जिसके कारण कई लोगों को गैस नहीं मिल रही है। तो गैस का एक अपना व्यवसाय चलाने के लिए उन्होंने ये उपाय किया है और इस उपाय से अपनी भी दुकान अच्छी से चला सकते हैं। सागर से राकेश तिवारी।